Hi, sorry. Hi. So I said Amit Kumar is here from Dainik Bhaskar. Amit, you can take it forward. Yes, yeah. Hi नमित जी. हाँ जी, क्या हाल है जी? एकदम बढ़िया. आप कैसे हैं? बस जी एकदम ठीक. बताइए क्या क्या हाल है आपका? जी हमारे भी ठीक हैं. और अब तो आदत सी हो गई होगी आपको ऑस्कर्स. कुछ चीजों की आदत नहीं लगती. कुछ चीजों के लिए ऐसा लगता है कि हमें मेहनत और वो अपना इनसिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ती है, नहीं तो आदत लग जाए इन चीजों की तो वो होना बंद हो जाता है. कहते हैं ना, जादू खत्म हो जाता है. सही. तो जब फर्स्ट टाइम था, पहली बार जब मतलब आपका प्रोजेक्ट ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ था, ठीक है, तो उसे किस तरह से मतलब सेलिब्रेट किया था आपने? जब पहली बार हुआ था तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये हो गया था. तो सेलिब्रेशन से ज्यादा नर्वसनेस ज्यादा थी पहली बार कि ये कुछ हुआ है. और तब हम भी नए नए थे हॉलीवुड में, तो हमको पता भी नहीं था कि नॉमिनेशन हुआ है. हमारे साथ और भी बड़ी बड़ी फिल्में हैं. वो रीजन है कि हम कुछ बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करें तो लोग शायद हंसे हमारे पे कि ये मतलब नॉमिनेशन पे इतना खुश हो रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया. राइट. तो मतलब जब मतलब जीत हासिल कर उसके बाद फिर तो मतलब जरूर रहा होगा कि इसको जब सेलिब्रेट पहला ऑस्कर मिला तभी वो इंटरस्टेलर के लिए था 2015 में. और तब जब मैं इनफैक्ट जब मैं एक फ्लाइट पे था, जब फ्लाइट से उतर के आया तो मैंने न्यूज में देखा कि क्योंकि उस टाइम पे जब ऑस्कर चल रहे थे तब मैं फ्लाइट में था. और जब पता चला कि ये हम फाइनली जीत गए हैं तो ये काफी बहुत ज्यादा खुशी का फीलिंग था कि ये मतलब ऐसी जीत और ऐसा हो गया है. क्योंकि जब ये पिक्चर को भी ऑस्कर मिला था इंटरस्टेलर को, उस टाइम पे और भी काफी बड़ी बड़ी फिल्में थी और शायद पूरी कंपनी में मैं ही था जिसको इतना यकीन था कि इंटरस्टेलर जीतेगा. जबकि काफी लोगों को था कि शायद और भी पिक्चरें हैं, शायद उनका स्कोप ज्यादा है. तो थोड़ा मेरा एक्सपेक्टेशन सब और बाकी सबको देख के थोड़ा कम हो गया था, ये सोच के कि शायद हमें ना मिले. पर जब मिला तो बहुत ज्यादा खुशी हुई. और फिर इट वाज क्या होती है सेलिब्रेशन, ये अवार्ड सेरेमनी एलए में होती है संडे को, और बाकी दुनिया के लिए मंडे हो जाता है. बिल्कुल. तो मंडे उस दिन सब ऑफिस में ऐसे हैं. अब इतनी बड़ी ऑफिस में आप सबको बाहर निकाल भी नहीं सकते, पर हमने कुछ थोड़ा शोर मचाया, थोड़ा केक वेक काटा, लोगों को मुबारकबाद दी और काफी मतलब टीम्स को अच्छा एक मतलब बहुत अच्छी फीलिंग थी. बहुत अच्छा, बहुत प्राइड था सबके अंदर, तो उसे जागरूक किया. राइट. और जैसे लॉजिस्टिक मतलब कितना लगा है अब मतलब ड्यून में और मतलब नो टाइम टू डाई में, और इंटरस्टेलर में कितना लगा था? क्या लगा? लॉजिस्टिक्स मतलब कितने लोगों की टीम उस फिल्म पर मतलब काम कर रही थी आपके यहाँ से टाइम फोकस से, और मतलब क्या ब्रीफ डायरेक्टर की तरफ से मिले थे उसमें? कौन सी पिक्चर के बारे में बताऊं? मतलब इंटरस्टेलर के बारे में भी, और ये दोनों जो है मतलब ड्यून और नो टाइम टू डाई के लिए. आप इतना लिख पाएंगे? इतना आप मेरे को पूछ रहे हैं इतना? जरूर मेरी मतलब कोशिश तो होगी. कि इंटरस्टेलर से लेके यहाँ तक काफी समय भी निकल गया है उसको. नहीं, इंटरस्टेलर पर मतलब वो जब मतलब वो हुई थी, जीत हासिल की थी उसने, और मतलब इस पे ड्यून पे थोड़ा सा एंड थोड़ा सा नो टाइम टू डाई. नहीं तो तीनों बड़ी अलग अलग पिक्चरें हैं. मतलब जी. अगर मैं समझाने जाऊं आपको तो इंटरस्टेलर तो था उस टाइम पे जो दुनिया में कोई ऐसा विजुअल एग्जाम्पल था ही नहीं जो कोई समझ सके कि ब्लैक होल और वर्म होल के थ्रू अगर टाइम और स्पेस के थ्रू अगर आप जाएं तो क्या होएगा. उसके लिए हमें चैलेंज दिया गया था. क्रिस्टोफर नोलन ने एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट का नाम किप थॉर्न, जो बड़े नामचीन साइंटिस्ट हैं, जी. कि उनसे आप फॉर्मूला लीजिए और डिजाइन कीजिए ऐसा कुछ जो दुनिया को लगे कि ये एक्चुअली असली है. तो वो चैलेंज हमारे लिए बहुत ही अलग था क्योंकि ऐसा इसका कोई साइंस में भी रेफरेंस नहीं था.
इनफैक्ट इंटरस्टेलर की जीत ऑस्कर से ज्यादा साइंटिफिक जर्नल्स में भी हमारा काम पब्लिश हुआ था, जो लोगों को दिखाया गया था कि किस तरह अगर लाइट वर्म होल और ब्लैक होल के अंदर अगर जाती है तो उसका इमेज कैसा दिखता है, क्योंकि ऐसा कोई स्पेस में रेफरेंस ही नहीं है उस चीज का। तो वो हमने क्रिएट किया था और हमारी टीम्स ने उसको बड़ी मेहनत से और बड़ा केयरफुली क्रिएट करके उसे बनाया था। और जब फिल्म के अंदर उसे एक स्टोरी के अंदर डाल के अच्छी तरह उसका जब मिश्रण हुआ, वो पूरी दुनिया ने देख के उनको ऐसा लगा जैसे ये शायद कुछ अलग विजुअल्स, कुछ एक अलग एक्सपीरियंस उनके सामने आया। और क्रिस्टोफर नोलन तो जो जीनियस डायरेक्टर हैं ही, वो भी बड़े खुश थे और उस काम का हमें बड़ा गर्व है आज तक, क्योंकि वैसा काम और वैसी इमेजेस जो 2015 में थी वो शायद आज कोई और पिक्चर में एक ही नहीं है। अब आप देखते हो जेम्स बॉन्ड को, ये जेम्स बॉन्ड की हिस्ट्री में शायद 40-50 साल में पहली बार हुआ है कि इस पिक्चर को एक अवार्ड नॉमिनेशन मिला है वीएफएक्स का। और इस बात का गर्व हमें है कि हम एक लीड कंपनी के दायरे बैठ के हमारे लोगों ने उसे जिस तरह डिजाइन और डिलीवर किया, उसे आज एक ऑस्कर के नॉमिनेशन से सम्मानित करा जा रहा है। और इसमें चैलेंज हमेशा ये होता है, कोई भी जेम्स बॉन्ड फिल्म अगर आप देखेंगे, उन्हें बड़ा गर्व है कि वो हर चीज को रियलिस्टिकली जाके शूटिंग पे, सेट पे बड़े पैसे खर्चे करके बड़ी मेहनत करके उसे बनाते हैं। और ये जो उन्होंने बनाया है जेम्स बॉन्ड में, जो सीक्वेंसेस हमने डिजाइन किए, वो एंड के अंदर अगर लैंड रोवर जिस तरह कार चेज में जैसे सारी गाड़ियां एक जंप करती हैं, जिस तरह आप वो शिप जो डूबता है उसमें कैसे उन्होंने अंडर वाटर के सीन सारे शूट किए, इस सब में वीएफएक्स आपको दिखेगा ही नहीं। आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये एक्चुअली शूट हुआ है और इसमें कोई डिजिटल काम किया ही नहीं है। जो एक अपने में एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कि ऑडियंस एक चीज देख ले और उन्हें लगे कि ऐसा तो डिजिटली या वीएफएक्स के यूज करके कुछ नहीं हुआ है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस है। और जब मैं ड्यून की बात करता हूँ, ये तो अलग ही लेवल हमने अचीव किया है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से विजुअल इफेक्ट्स की दुनिया में ऐसा लिखा जाएगा कि विजुअल इफेक्ट्स ड्यून के पहले और ड्यून के बाद किस तरह हुए। क्योंकि जब मैं बॉन्ड की बात करता हूँ, मैं आपको कुछ सीन्स के बारे में बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ इफेक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ जो आप देखो तो आपको लगे कि ये तो बड़ा नेचुरल और बड़ा कंसिस्टेंट है। ड्यून एक दुनिया जो उन्होंने बनाई है, जो उन्होंने हमको एक 10,000 साल आगे क्या होएगा दुनिया में और किस तरह उस दुनिया में आप बैठेंगे और कैसे उन्होंने स्टोरी और कैरेक्टर्स को दिखाया है, ऐसा कोई लगेगा ही नहीं कि आप नहीं देख रहे, आप नहीं मान रहे। ऐसा कोई आप देख के आपको ऐसा एक भी शॉट नहीं लगेगा जो लगेगा यार ये बहुत वाव शॉट बनाया है या बहुत ही अच्छा है, पर ये डिजिटल किया होएगा। आप जो देख रहे हैं वो आपको लग रहा है कि ये असलियत में 10,000 साल आगे हो रहा है और आप कैरेक्टर्स को देख रहे हैं, आप इमोशंस को देख रहे हैं, आप वीएफएक्स को नहीं देख रहे, जो मेरे लिए और हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है, जो मेरे हिसाब से हम सौभाग्य समझते हैं हमारा कि हमने ये अचीव किया है कि हम आज एक स्टोरी टेलिंग और एक एक्सपीरियंस की दुनिया में इस लेवल पे आज ऑडियंस को इतनी कन्विंसिंगली हम एक स्टोरी फ्यूचर में उसमें इतने फैंटास्टिकल एलिमेंट्स होने के बावजूद उसे बहुत ही एक अच्छे और बिलीवेबल तरीके से आप देख रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर आप सैंडवर्म देखते हैं तो आपको लगता है ये उस सैंड में से निकला है, या अगर आप एक्शन पीसेस देख रहे हैं आपको लग रहा है ये एक्चुअली लड़ाई हुई होगी या ऐसी लड़ाई हो सकती है। आप ये नहीं देख रहे हैं कि ये बहुत ही क्रिएटिवली उसे कैरिड अवे होके कुछ अलग ही बना दिया है। तो मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि मैं खुद एक फिल्म का फिल्म इंडस्ट्री से मेरा बहुत करीबी नाता है। एज अ फैमिली मैं थर्ड जनरेशन हूँ, मेरे दादाजी से लेके फादर तक सबने फिल्मों में अपना पूरा समय बिताया है। तो हमें फिल्म की जो समझ है, जो हमारी फिल्म की सोच है, उसे ड्यून को जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसी चीज बनी है जो शायद ही कोई और बना सके। सही। तो मैं अगर कहूँ कि जैसे मतलब ड्यून में
10,000 साल आगे की दुनिया आपको दिखानी थी, रचनी थी, गढ़नी थी। तो जैसे इंटरस्टेलर के लिए आप लोग मतलब फिजिसिस्ट से मिले, एस्ट्रोफिजिसिस्ट से, इसमें कौन से एक्सपर्ट से मिले आप लोग, या मतलब एक रेफरेंस क्या? ड्यून का बेनिफिट ये है कि वो एक बुक है, ऑलरेडी एक बुक लिखी गई है, तो वो ऑलरेडी स्टोरी है, एक कैरेक्टर्स हैं, जो एक दुनिया, जो राइटर हैं ड्यून के, उन्होंने ऑलरेडी वो लिख के वो क्रिएट की हुई है, तो उस हिसाब से वो ऑलरेडी रेफरेंस है हमारे पास। और कितना वक्त गया मतलब उसको क्रिएट करने में, कन्वर्ट करने में, और ड्यून के? अगर 1.5 साल लगा था पूरा ड्यून के बनने में। एंड जेम्स बॉन्ड वाले नो टाइम टू डाई, उसका भी 1 साल तो था कम से कम। और कितना मैन पावर, मतलब जो 1,000 लोगों की टीम कर रही हाँ, थी, अलग अलग शॉट? ड्यून में अप्रोक्सीमेटली 1000 लोग तो थे, जेम्स बॉन्ड में कुछ 600-700 थे। और हिंदी फिल्म में इस तरह का मतलब बड़े पैमाने पे शायद ब्रह्मास्त्र तो आप कर ही रहे हैं, हाँ, को प्रोड्यूसर भी इंसान, हाँ, तो उसमें किस किस्म की तैयारियां या मतलब किस तरह से दुनिया क्रिएट की गई? वो तो अभी आप देखेंगे तो मैं बताऊंगा। अब आज उस पिक्चर के बारे में जो दुनिया के सामने आई नहीं, पहले बताने का कोई मतलब वो मजा निकालने वाली बात है, पर जो इतना मैं कह सकता हूँ कि आयान मुखर्जी ने जो सोच के, जो एक विजन पे, जिस तरह उन्होंने हिंदुस्तानी ऑडियंस के लिए एक हिंदुस्तान के डीप रूटेड माइथोलॉजी से इंस्पायर होके जिस तरह उसे क्रिएट किया है, वो एक बड़ा ही अलग, ताकि उसमें एक अपना मजा है, क्योंकि वो देख के कोई ये नहीं सोचेगा अरे इन्होंने तो कोई इंग्लिश पिक्चर को कॉपी कर लिया या कुछ अलग बना दिया। इन्होंने हमने हमारे देश का सबसे बेस्ट फाउंडेशन लेके उसे आगे कैसे आज की ऑडियंसेस को कैसे अच्छी तरह दिखाएं, ये हमने किया है। ओके, नहीं तो मैं सब मतलब मैं उसके स्टोरी में या उसमें नहीं जाना मतलब जा रहा हूँ। मैं जानना चाह रहा था कि जैसे मतलब इंटरस्टेलर के लिए आप एस्ट्रोफिजिक्स से मिले, या फिर ड्यून के राइटर ने ही वो लिखा हुआ था, तो ब्रह्मास्त्र के लिए मतलब क्या था रेफरेंस के लिए? बुक थी कोई, या क्या था जो दुनिया क्रिएट? नहीं, ये तो ओरिजिनल थिंकिंग है पूरी आयान की, उन्होंने खुद बैठ के सोच के बनाया, इसलिए ये एक ओरिजिनल काम है जो हमने साथ में बैठ के क्रिएट किया है, जो हाँ, जिसके लिए उसका एक अपना मजा है, क्योंकि ये हम हाँ, जो बना रहे हैं, ये इसका कोई और कोई रेफरेंस है नहीं। ओके। मतलब कितने वीएफएक्स शॉट्स फिल्म में हम कह सकते हैं? 3,000 4,000 हैं? हाँ, 3000 के ऊपर ही होंगे शॉर्ट्स। दोनों पार्ट मिला मतलब एक पार्ट मिला के फिलहाल ब्रह्मास्त्र। और इसमें कितने मैन पावर लगे हैं? वो तो अभी भी काम चल रहा है, तो ब्रह्मास्त्र की तो बात करेंगे जब हाँ नहीं उसका टाइम हाँ आएगा। बिल्कुल, मैं जी तो जी जब वो पिक्चर आएगी तब आपसे बैठ के पूरी उसकी बात करूंगा, अभी तो राइट इस पे राइट, फोकस करें तो बेटर है थोड़ा। सही सही सही। अच्छा, और जैसे मतलब आमतौर पे हॉलीवुड की फिल्मों का बजट, मतलब बजट ही एक सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से उनकी फिल्में विजुअल स्पेक्टेकल वाली होती है। हाँ, उतना वो खर्च करते हैं, उनका बजट भी है, या उतना मतलब उतनी बड़ी मार्केट भी है ऑल ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडियन फिल्मों मतलब बॉलीवुड का उतना बड़ा मार्केट नहीं है शायद, इसलिए वो लोग वीएफएक्स पर उतना खर्च कम करते हैं। ये एकमात्र रीजन है, या और क्या रीजन है मतलब आप लोग पाते हैं? क्या है कि बजट, अल्टीमेटली हर चीज का बजट एक ऑडियंस और एक बिजनेस के लेवल पे देखा जाता है कि हर जितनी आपकी इनकम की पोटेंशियल है उसके अगेंस्ट ही आप खर्चा करेंगे। अगर आपको 100 रुपए मिल सकते हैं तो आप थोड़ी 200 रुपए खर्चा करेंगे कोई चीज पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्टीमेटली हॉलीवुड ने अपना मार्केट और अपनी इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में स्प्रेड करके बनाया है कि आज एक बड़ी पिक्चर 5 7 10 हजार करोड़ का बिजनेस कर सकती है। तो नेचुरली उसका खर्चा उसके हिसाब से वो करने को तैयार है, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन अपने ऑडियंसेस को उन्होंने कुछ अलग बना के दिया तो उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। जो हिंदुस्तानी पिक्चरें बनती हैं वो नेचुरली हिंदुस्तान के दायरे में चलती हैं, तो उनको हमारे इंडियन मार्केट के हिसाब से देख के सोच के परखना पड़ता है। और जैसे हमारी मार्केट बढ़ती जा रही है उसी तरह खर्चा भी उसका बढ़ते जा रहा है, और आज हम देख रहे हैं कि काफी हद तक ये चेंज हो रहा है कि हमारी हिंदी फिल्मों में, इंडियन फिल्मों में आज वीएफएक्स का खर्चा और स्केल हर दिन प्रतिदिन हर पिक्चर के दूसरी पिक्चर में
वो स्केल बढ़ता ही जा रहा है और ये आगे और भी बढ़ेगा, बिकॉज यही एक तरीका है पूरे हिंदुस्तान को एकमात्र जोड़ के एक पिक्चर, एक एक्सपीरियंस दिखाने का। नहीं तो आप हिंदी पिक्चर देखेंगे तो वो तमिल में नहीं चलती, तमिल पिक्चर तेलुगु में नहीं चलती, तेलुगु पिक्चर केरला में नहीं चलती, पंजाब में नहीं चलती। तो हमें कुछ तो ऐसा बनाना पड़ेगा जो पूरा हिंदुस्तान एक साथ मिलके देखे और बोले ये हमारी पिक्चर है। और तो ये वीएफएक्स का जो एक एक्सपीरियंस है वो हमारे भेदभाव, लैंग्वेज, बोलचाल सबको अलग रखते हुए ये एक फोकस जिसपे आता है, जिससे लगता है कि ये हमने कुछ एक पूरे देश के लिए एक चीज बनाई है। और अगर हम ऐसा कर सके तो हमारी मार्केट नेचुरली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। राइट। और मतलब लोगों को आंकड़ों में भी काफी दिलचस्पी रहती है। तो अगर मैं कहूँ कि जैसे ड्यून का या फिर नो टाइम टू डाई का या फिर मतलब ये इसका ब्रह्मास्त्र का, तो इनका क्या बजट है, मतलब वीएफएक्स के बजट लिए? मैं नहीं दे सकता क्योंकि वो अंदर मतलब तकरीबन अगर मैं कॉन्फिडेंशियल होता है वो। हाँ हाँ मतलब कोई जैसे मैंने कहा ब्रह्मास्त्र का ज्यादा ना बात करें तो बेटर है, क्योंकि जो पिक्चर अभी तक आई नहीं है थिएटर पे उसके बारे में बात करना मतलब अच्छा नहीं है, क्योंकि उसका पूरा एक अलग मीडिया प्रेजेंस है, उसका एक अलग हाँ, उसकी एक जर्नी है, वो उसके बारे में हम अलग से बात करें तो बेटर है। अभी यहाँ पे सिर्फ ड्यून और जेम्स बॉन्ड पे फोकस करें तो बेस्ट है। सही। और तो मतलब ड्यून और जेम्स बॉन्ड वाले पे डायरेक्टर के अलावा और कौन लोग थे जो आप लोगों के साथ क्रिएटिव या फिर टेक्निकल? कैमरामैन बहुत क्लोजली काम करता है, कैमरामैन होते हैं, प्रोडक्शन डिजाइनर होते हैं, एडिटर होते हैं, जो साथ ये पूरा यूनिट होता है जो एक साथ एक क्रिएटिव विजन को लाते हैं। तो इसमें जैसे मतलब ड्यून और नो टाइम टू टाइम इंडियन या एशियन मतलब लैंडस्केप या एशियन मतलब मैथोलॉजी वगैरह, मतलब या फिर ऐसा कुछ यूज हुआ हो जिसका नाता इंडिया से या एशियन सब ऐसा कुछ कॉन्टिनेंट? नहीं, ड्यून का मतलब मिडल ईस्ट के साथ तो है काफी नाता, सैंड्स है, मिडल ईस्ट है। उसकी फिल्म की शूटिंग जॉर्डन में हुई थी, तो ऐसा उन्होंने काफी इंस्पायर होकर वो सब तो किया ही है। जेम्स बॉन्ड आई थिंक उसका कुछ सीक्वेंस शायद थाईलैंड में है, तो जाते हैं उधर बैंकॉक में कुछ सीन्स के लिए। तो बाकी ऐसा कोई स्टोरी में जो उन्होंने लिखा है शायद वही है, बाकी ऐसा कोई। और मतलब ये अब अगला क्या है? जैसे हम लोग फेसबुक या इन सब चीजों का जान रहे हैं कि एक मेटावर्स आ रहा है या मेटावर्स पे काफी इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो अब यहाँ एनिमेशन के बाद या वीएफएक्स का अगला स्टेज क्या है जो आप लोग देख पा रहे हैं? जैसे आपने 18 या 21 साल की उम्र में इसे मतलब एकदम जान लिया था कि आप मतलब ये इसमें 2 करोड़ का शायद आपने डेट मतलब वो भी लिया था, लोन भी लिया था आपने आपके फादर ने, और वो कंपनी आपने शुरू की थी। तो अभी अब अगला क्या है टेक्नोलॉजी? तो मेटावर्स का ऐसा है कि जो भी हम दुनिया में जा रहे हैं, मतलब अभी जैसे ये वेब 3.0 या मेटावर्स जिसको बोलते हैं, उसमें हम पूरे इस दुनिया को हम खुद एक्सपीरियंस करेंगे। तो हम जो दुनिया बनाएंगे उसे हम वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू हम उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमारा खुद का एक डिजिटल क्लोन जो आज दुनिया में जाके वो मीटिंग कर रहा है या दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है या शॉपिंग कर रहा है, ये पूरा एक एक्सपीरियंस हम बनाएंगे जिससे दुनिया को एक वर्चुअल वर्ल्ड में जीने का और एक्सपीरियंस करने का स्कोप बनेगा। ये मेरे हिसाब से अगले 3 से 5 सालों में इसका काफी प्रोग्रेस होएगा। ओके। हालांकि मतलब 4-5 साल पहले एक गूगल स्पेक आया था कुछ ऐसा, जो आप चश्मा पहन ले और फिर उससे भी इस तरह की दुनिया आप देख सकते हैं। और वर्चुअल रियलिटी के साथ होता है कि मतलब मोटा हेडसेट आपको रखना पड़ता है तब आप देखते हैं। तो मतलब उसके टेक्निक मतलब आंखों पे स्ट्रेन है, कई सारी चीजें होती हैं। तो एक मतलब इसको सिंप्लीफाइड मतलब आप क्या मानते हैं कि
हम इसे सिंप्लीफाइड कैसे बना सकते हैं सो दैट कि ये हमें देखने के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेन ना लेना पड़े ना देना स्ट्रेन वाली कोई बात नहीं है। स्ट्रेन तो आप टीवी में पूरा दिन देखें, उसमें भी स्ट्रेन है। हाँ आप पूरा दिन अगर किताब पढ़ें, उसमें भी आंखें स्ट्रेन होती हैं। तो ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि उससे कोई स्ट्रेन होगी। हाँ, ये एक्सपीरियंस वाली बात है कि वो कितनी देर तक आप उसे पहन सकते हैं, क्योंकि ये आपके सारे सेंसेस को अलर्ट करती हैं। क्योंकि आपका दिमाग, आपकी आंखें, आपका कान, ये हाँ। हर हर लेवल पे एक इंगेज होता है। और इसीलिए वो आप जो एक्सपीरियंस की जो बात कर रहे हैं, वो डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का एक्सपीरियंस है, उस पे आपको अगर जेंटल एक्स में आप मीटिंग कर रहे हैं मेटावर्स में, तो शायद आप 2 घंटे बैठ सकते हैं। अगर आप एक थीम पार्क राइड के अंदर बैठेंगे, अगर आपको कोई एक दुनिया घुमा के लेके आए, तो शायद आप 5 मिनट में थक जाए। तो ये एक चीज जो है, वो आप जो करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। Right. और जैसे मतलब वीएफएक्स में कितना इन्वेस्टमेंट मतलब कितना तो नहीं कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट बॉलीवुड का है या साउथ इंडियन फिल्मों का है, और हॉलीवुड तो खैर मतलब ज्यादा इन्वेस्ट कर ही रहा है सबके मुकाबले, तो वो हम क्या कह सकते हैं नंबर ऑफ फिल्म्स के हिसाब से, या फिर एक फिगर हम दे सकते मतलब कि थोड़ा और हाँ कि मतलब हॉलीवुड 16,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है अपने फिल्मों के वीएफएक्स और पोस्ट प्रोडक्शन के, हाँ बॉलीवुड मतलब इतना एक रफली इन्वेस्ट कर रहा है। बॉलीवुड हॉलीवुड का आंकड़ा कुछ, तो वीएफएक्स और एनिमेशन इंडस्ट्री का जो दुनिया में जो खर्चा होता है, उसका कुछ 60 से 70 हजार करोड़ की मार्केट मानी जाती है। और उसमें इंडिया और चाइना भी हैं। पर बॉलीवुड उसमें होएगा मतलब अबाउट 2 से 3 हजार करोड़, अगर एनिमेशन और वीएफएक्स को पकड़े तो अभी भी छोटा है। और वो उसका आंकड़ा बढ़ेगा काफी हद तक। एनिमेशन पे आमतौर पे बस वो बच्चों की फिल्में बन जाती है अपने इंडिया में कम, मतलब तो अभी भी मतलब प्रोड्यूसर शायद उस लेवल पे रिस्क नहीं ले रहे इंडियन प्रोड्यूसर्स, हाँ, या क्या है अब चेंज क्या आप लोग देख रहे हैं? होएगा। वो भी अभी हो रहा है एक एक करके। जैसे मार्केट बनेगी, थोड़े नए जनरेशन आएंगे जो एनिमेटेड पिक्चर इंडियन भी देखेंगे, वो बनेगा, होएगा। हो रहा है काफी हद तक। अल्टीमेटली क्या अच्छी क्वालिटी की चीज आती है। जब बाहुबली आके इतना जबरदस्त मार्केट क्रिएट करती है, तो ऑडियंस देखती है। जंगल बुक आती है, तो सारे हिंदुस्तानी बच्चे सब देखते हैं। वो एक क्वालिटी डिलीवर करने वाली बात है कि हमने वैसी कोई क्वालिटी भी डिलीवर नहीं की है आज तक। तो वो एक वो पोजीशन पे पहुंचना ही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। थैंक यू सो मच नमित जी, ओके। ग्रोइंग